कला को भी विकसित करें और अपनी आजीविका के साथ इस देश की खूबसूरती कायम रहे। हर जगह से जो जहाँ से आता है उसकी अपनी एक विशेष खुशबू है। हम सब जानते हैं कश्मीर के कालीन बताने की जरूरत नहीं, और हमारी सीधी की पंजादरी भी, जैसे मुरैना बोलते तो गजब का एहसास होता है, अपने आप दिमाग में टेस्ट आता है। ये जो कई चीजें अब प्रदर्शनी लगी है, मैं अपनी झीलों की नगरी, राजा भोज की नगरी भोपाल में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमने लगातार प्रयास किया। हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पहले महीने से हमारे राज्य के अंदर औद्योगिक केवल बड़ी इंडस्ट्री नहीं, बड़ी इंडस्ट्री, मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री और लघु और कुटीर उद्योग, और लघु कुटीर उद्योग और रोजगार परक में, उसमें तो खास तौर पर मशीन के बजाय अगर लोग काम करने आए तो उनको रोजगार भी मिलता है, और हमारे लिए उनको प्रोत्साहन के साथ साथ बाकी तरफ ध्यान भी जाता है। इतनी बड़ी आबादी, हमको सबको काम से जोड़ना है। तो हमने बीजीएफ के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स में बहनों को 5,000 रुपया महीना सरकार अनुदान देगी। फैक्ट्री लगाने वालों को वो फैक्ट्री लगाए, लेकिन रोजगार आधारित कर रहा है, तो वो अपनी बिजली, पानी, बिल्डिंग का, बाकी का ब्याज का, उसमें तो अनुदान देते ही, लेकिन रोजगार के लिए वो अगर मजदूर या अपने श्रमिक रखता है तो 10 साल तक 5,000 रुपया महीना सरकार देगी, बाकी का पैसा वो देगा। सरल भाषा में बोलो तो कारखाना वो चलाएंगे, कारीगर के अंदर सारे काम करने वाले लोगों के लिए हमारा भी अंशदान रहेगा। इसके पीछे भाव यही है कि मशीनों से काम कराने के बजाय हमको लोगों को महत्व देने की जरूरत है, उनके अपने हुनर को बढ़ाने की जरूरत है, रोजगार को देने की आवश्यकता है। मैं आज इसके इस अवसर पर वाकई ये क्राफ्ट शास्त्री की प्रदर्शनी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से कोटि से बधाई भी देता हूँ। और 5 दिन है, अभी बीच में हो रहा हूँ, खाली आज उद्घाटन करने नहीं आया हूँ। अनार जी यहाँ रहेगी या बाकी लोग रहेंगे, निश्चित रूप से आपके बीच में आएंगे। और ये यही नहीं रुकना है, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आप चाहेंगे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर भी, मध्य प्रदेश का मंत्रालय भी आपके साथ जुड़ करके ये हमारे यहाँ की कला को भी देश में पहुँचाने के लिए जो बन पड़ेगा, माहेश्वरी की साड़ी, चंदेरी की साड़ी, ऐसे अलग अलग स्थान पे कई सारी चीजें, कांसे के बर्तन, अभी महामिल में गया था यहाँ मंडला में, कांसे की इतनी अच्छी सुंदर थाली, कटोरी, गिलास, और बहुत नाम मात्र की उस पे। और मैंने जब अपने टूरिज्म के लोगों को बताया तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ तो हमारी सारी होटल में उसको लगाने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि हमको मालूम है जाने अनजाने स्टील के बर्तन में खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। ये हमारी पुरानी पद्धतियाँ थी। हमारे यहाँ भी कुछ तो पीतल के बर्तन में खाओ, कांसे में खाओ तो बहुत अच्छा है, और संपन्न हो तो सोने चांदी में खाओ, लेकिन भोजन करने के लिए स्टील में खाना थोड़ा नुकसानदायक। मैं इसके माध्यम से डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये इससे जुड़े हुए हेल्थ के ही लोग बताते हैं, मैं कोई इसका विज्ञानी भी नहीं हूँ। लेकिन ऐसी कई सारी चीजें, लेकिन आप दोने पत्तल भी पत्ते पे कितने बढ़िया बनते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो यही होता है। अभी मैं अपने एक ग्रामीण क्षेत्र में गया था, उनने बर्तन बैंक बनाया है। वो एक जहाँ कार्यक्रम हो बजाय प्लास्टिक को, तो प्लास्टिक का विकल्प देने की जरूरत है। ऐसे में हर जगह हमको हस्तशिल्प की चीजें की जरूरत लगेगी। आज के इस अवसर पर मैं पुनः अपनी तरफ से प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ साथ अहिल्या माता के साथ जोड़ने का आनंद भी महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच 300वीं जयंती चल रही है, तो आपने उनके प्रति भी योगदान दिया है। एक बार फिर मैं आपका आभार मानता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आप सभी की जोरदार तालियां मिले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री के लिए, जिन्होंने हमेशा ही अपने आप को उस सोच के साथ जोड़ा है, जन जन के विकास की सोच के साथ जोड़ा है। और अब आप सभी के बीच उस सोच को बुलाने की बारी है, जिनकी सोच से ग्रामश्री आज लाखों करोड़ों परिवारों तक पहुंचा है। जी हाँ, जिन्हें मां स्वरूप हम सभी हमेशा, जिनका प्रेम, जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, ऐसी माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का मैं सबने जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा इस मंच पर, उनके आशीर्वाद वचनों के लिए, जिस प्रकार से आप हमारे बीच आज मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के युवा
युवा मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, राज्य मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी, श्री BS यादव जी, अखिल भारतीय समाज के अध्यक्ष संजय पटेल जी, नीट के निदेशक श्री अग्रवाल जी, NID भोपाल के निर्देशक श्री विद्या राकेश जी, क्राफ्ट रूट के CEO और आप सब परिवारजनों, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। क्राफ्ट का मेला मध्य प्रदेश में दूसरा है। 5 दिन पहले हो गया और आज भोपाल में इसका